हमारे देश की सेना को जितना ही सशक्त किया जाए उतना अच्छा है। और साथ ही साथ जो हमारे देश की सेना है इसका एक गौरवशाली इतिहास है। लेकिन जब से ये 4 साल के लिए सेना में नौकरी का योजना बनाई गई है, वो नौजवान जो सेना में भर्ती होते उनका मनोबल नहीं ऊंचा नहीं होता। एक समय रहता था जब बेटा घर से सेना में भर्ती के लिए जाता था फौज में, तो माँ तिलक लगाती थी, बहन तिलक लगाती थी और माँ कहती थी बेटा जाओ देश के लिए कुर्बान हो जाओ। लेकिन आज अग्निवीर जैसी परीक्षा करके अग्निवीर जैसे नौकरी के लिए जो इंतजाम बनाया गया है, तो 4 साल के लिए जो बेटा जा रहा है उसके मन में जो स्पिरिट शुरुआती दौर में भर्तियों में जो स्पिरिट लेकर के नौजवान जाता था देश की सुरक्षा के लिए, वो स्पिरिट नहीं है उसमें। तो ये होगा कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे, किसी तरह चलो समय बिता के। तो ये जो है इसके साथ ही साथ हमारे नौजवानों के लिए शुरुआती दौर में जिस तरह से परीक्षा होकर भर्तियां होती थी वो होनी चाहिए, और अग्निवीर जैसी जो व्यवस्था बनाई गई उसको खत्म की जाए और सेना को मजबूत करना देश हित में है। भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल जेट खरीदे जाएंगे। उस पर 80% भाग जो राफेल के बनेंगे वो भारत में बनेंगे। इसको बात है हमारा देश आत्मनिर्भर हो, ये देश के हित में है। देश का हित सर्वोपरि है। कैसे देखते हैं और कितना ऐसे? माननीय मोदी जी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत भारत देश महान देश है, जिसकी अपनी महानता को लेकर देश में विख्यात है हमारा देश। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से मोदी जी एक दूसरे के अचीवमेंट को, दूसरे की तकनीक को, और तकनीक कहीं दूसरे की नहीं है, हमारा ऐसा देश जो हमारा दुश्मन देश, जिसने हमारे देश के मातृभूमि पर कब्जा कर लिया है, वहां की तकनीक को यहाँ दिखा करके अपना अचीवमेंट मानते हैं। ये देश को गुमराह करने का एक जरिया है, ये अच्छी बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे देश के तमाम टैलेंट्स हैं उनको आगे बढ़ाने की योजना बनानी चाहिए, और उनके द्वारा जब कोई इन्वेंशन हो, कोई अचीवमेंट हो, तब देश के सामने रखना चाहिए। उसी से देश में खुशहाली आएगी और ऐसे जो हमारे टैलेंट हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, और इस तरह से दूसरे देश की बात को लेकर के तो हमारे देश के जो तमाम टैलेंट्स हैं, मेधावी हैं, उनका मनोबल गिरता है। तो ये अच्छी बात नहीं। यूनिवर्सिटी ने बयान जारी करते हुए उस अफसोस जताया और माफी भी मांगी इस बात को लेकर। ये तो है ही है कि यूनिवर्सिटी में इस तरह का वो आयोजन करके और दिखाया जाए है दूसरे देश का, और दिखा रहे हो कि हमारे देश में ये ये तैयार हुआ है। ये देश के साथ धोखा है। यही समिट को इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ये बेतरतीब पीआर तमाशा है। के साथ धोखा है। ये देश के हमारे जो
ये इंजीनियर्स हैं, हमारे जो टेक्निकल हैंड्स हैं, उनका ये अपमान है। राहुल गांधी ने मैंने एक्स सोशल मीडिया पे लिखा कि एआई समिट एक बेहतरीन पीआर तमाशा है। भारतीय डेटा बिक्री के लिए चीनी प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं। ये भाई, ये तो कह दिया है, ये देश के साथ धोखा है, ये देश के साथ धोखा है, और देश की जनता अच्छी तरह से इसका माकूल जवाब देगी। करके कैसे मानते हैं आप? को लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इस देश के दलितों का, इस देश के पिछड़ों का, इस देश के अल्पसंख्यकों का और पीडीए के लोगों का वोट काट करके लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने का और उसका प्रयास है। इस दिशा में जब अभी लोकसभा का पहला सत्र चल रहा था, तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के जितने सांसद हैं और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये विपक्ष ने पूरी तरह से एकजुटता दिखा करके चुनाव आयोग के सामने मिलने का और उनको ज्ञापन देने का प्रयास किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया, सामने भी नहीं आए। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें जो हमारा चुनाव आयोग सरकार के से मिला हुआ है, अच्छा होता चुनाव आयोग अपने कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की झंडा लगा ले, क्योंकि ये बहुत खतरनाक खेल हो रहा है और पूरे देश में हो रहा है, जिसको लेकर हमारे नेता माननीय अखिलेश जी लगातार प्रेस के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से लोगों को चेता भी रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता की नजर है और किसी कीमत पर ये जो इनका प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास सफल नहीं होने पाएगा। अभी कल हमने प्रेस किया था और प्रेस के माध्यम से भी कहा था और संघर्ष के लिए शुरुआत का भी आह्वान किया था कि 24 तारीख से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो धरती अयोध्या का मिल्कीपुर से, जहां पर विगत दिनों में उपचुनाव में वोटों की डकैती हुई थी, वहां से 24 तारीख को इस मुद्दे को लेकर तहसील में प्रदर्शन और धरना की शुरुआत होगी और पूरे जिले में, और इसके बाद बड़ा संघर्ष का ऐलान करेंगे हैं आप? कि बीजेपी और आरएसएस को अलग नहीं किया जा सकता। आरएसएस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को शक्ति मिली है और शक्ति का ये परिणाम है कि आज देश में उसकी सत्ता है। तो ये सब, और निश्चित तौर से जो आरएसएस का अपना कार्यक्रम है, वही कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित हो रहा है, जिससे हमारा देश का किसान, हमारे देश का नौजवान, हमारा देश का छोटा व्यापारी बर्बाद और तबाह हो रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू धर्म ही एक सच्चा इंसानी धर्म है। अगर दुनिया में कोई सच्चा सेकुलर समाज है तो वह हिंदू समाज है। इसे हिंदुओं को अपनी जात पंथ संप्रदाय के बजाय खुद को हिंदू के रूप में पहचाना जाना चाहिए। क्या हो कि मोहन भागवत जी कौन कौन जातियां उनकी नजर में हिंदू हैं, इस देश की कौन कौन जातियां उनकी नजर में हिंदू हैं, क्या हिंदू होने का प्रमाण है
कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, भारतीय जनता पार्टी में है, वही हिंदू है, या और संगठनों में है और पार्टियों में हिंदू हैं। तो मोहन भागवत को देश स्तर पर खुलासा करना चाहिए कि ये अमुक अमुक जातियां हिंदू, तब कोई बात आगे चलेगी। से ये हमारे देश का गौरवशाली इतिहास है कि देश में विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न पहनावा के लोग और इस तरह के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में अनेकता में एकता का सूत्र बहुत मजबूत है। जब जब देश में कभी भी कोई संकट आया, कोई परेशानी आई, देश स्तर पर समस्या आई, तो हमारे देश का गौरवशाली इतिहास है कि सारे समूचे सम्मानित देशवासी एक झंडे, एक विचारधारा के साथ खड़े होकर के उसका मुकाबला करने का काम किया है। ऐसी स्थिति में देश को बांटने की बात करना देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, और अनेकता में एकता का जो सूत्र है उसको कमजोर करने का एक प्रयास